नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड बंद का दूसरा दिन रहा असरदार। देवेंद्र नाथ महतो सहित कई बंद समर्थक हिरासत में। सुबह से ही छात्रों ने रांची पटना हाईवे किया था जाम, सड़क पर जलाए टायर। छात्र नेता देवेंद्र महतो हिरासत में ले लिए गए हैं। तो वहीं झारखंड के सभी स्कूल 14 जून तक रहेंगे बंद। राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूल 12 से बंद रहेंगे। विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड राज्य समन्वय समिति का बड़ा आरोप, कहा राजभवन व कोर्ट का सहारा ले बीजेपी स्थानीय नीति में लगा रही अड़ंगा। और महिलाओं ने दर्ज कराया विरोध, वन बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से लिपटी। कहा कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देंगे। वहीं 13 जून को झारखंड आ रही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। देवघर, दुमका और गिरिडीह में जनसभा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड बंद का दूसरा दिन भी अब असरदार रहा और समाप्त हो चुका है। देवेंद्र नाथ महतो सहित कई बंद समर्थक हिरासत में ले लिए गए हैं। सुबह से ही छात्रों ने रांची पटना हाईवे जाम किया था, सड़क पर जलाए गए टायर। छात्र नेता देवेंद्र महतो हिरासत में ले लिए गए। दरअसल 60-40 वाली नियोजन नीति के विरोध में दूसरा दिन भी अब समाप्त हो चुका है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इस नियोजन नीति के विरोध में 2 दिनों का झारखंड बंद का आह्वान किया। राज्य के विभिन्न जिलों में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले छात्र सड़क जाम कर रहे हैं दिखाई दिए। बंद के दूसरे दिन भी रांची पटना हाईवे और मांझी के पास जाम कर दिया गया, जिसमें उस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया था। वहीं बूटी मोड़ के पास से जितेंद्र कुमार महतो और संजय महतो को हिरासत में लेकर रांची तेलगांव थाना लाया गया। और बताते चले कि बंद का असर राजधानी रांची को छोड़ राज्य के दूसरे हिस्से में भी देखने को मिला। राज्य की उपराजधानी दुमका में भी बंद का असर दिख रहा था। यहाँ बस स्टैंड से बसें काफी कम खुली। बस स्टैंड सहित शहर के अन्य हिस्से में भी सन्नाटा पसरा हुआ रहा। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग आदि में भी बंद पूरी तरह तो नहीं रहा, पर उसका असर दिखाई पड़ा। और बताते चले कि छात्रों की मांग है कि झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू हो। झारखंड के सभी स्कूल 14 जून तक रहेंगे बंद। राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूल 12 से बंद रहेंगे। विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी स्कूल 12 जून से 14 जून तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग की ओर से जारी लू के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य के अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालय पर लागू होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। स्कूल 12 जून से बंद रहेगा। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल स्कूल 14 जून तक के लिए बंद किए गए हैं। सचिव ने कहा कि इस अवधि में बच्चों को पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। यह आदेश 12 जून से 14 जून तक लागू रहेगा। 23 को विपक्षी दलों की बैठक से पहले 17 को पटना में जुटेंगे झारखंड, बंगाल समेत इन राज्यों के मुख्यमंत्री। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 23 जून को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में एक बैठक होनी है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पूर्वी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। पटना में 17 जून को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, पटना में 17 जून को जो बैठक होने जा रही है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक है। इस बैठक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। बता दें कि बिहार सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का चयन किया है, जो संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे। ये सभी 20 अधिकारी बैठक में भाग लेने वाले अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा अभी तैयार किया जा रहा है। हालांकि क्षेत्र में संबंधित सभी मुद्दों को बैठक में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएडी द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक बीएएस के सभी 20 अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा और वे राज्य के गृह विभाग को रिपोर्ट करेंगे। मानसून की फुहारों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा बदलाव। 18 से 20 जून तक बारिश की उम्मीद। मौसम की तलखी अभी और बर्दाश्त करना होगा। अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। गर्मी बदस्तू जारी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 18 से 20 जून के बीच बारिश के फुहारों की उम्मीद की जा सकती है। इसी तारीख तक झारखंड में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जगहों पर हीट वेव का असर देखा जा रहा है। पलामू व आसपास के जिलों में तो
तापमान 44 के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी रांची का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने वाला है। और बता दें कि पिछले 24 घंटे में तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 44.1 डिग्री गोड्डा का रहा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य के अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में इसे तपती गर्मी से बचकर रहने की सलाह दी गई है। वहीं राज्य के 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा है, जबकि मानसून 18 से 20 जून तक राज्य में प्रवेश करेगा। इसके बाद ही राहत के कुछ आसार है। आमतौर पर मानसून झारखंड में 14 से 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार 4 से 5 दिनों की देरी से प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। और बता दें कि झारखंड में मानसून आने से पूर्व मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के संथाल परगना को छोड़कर राज्य के शेष भागों में गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार मानसून आने से पहले ही मौसम में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू है। राज्य में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण दोपहर के बाद बादल छाने लगे, लेकिन अधिकांश हिस्सों में यह बदलाव दोपहर के बाद दिखा। राजभवन व कोर्ट का सहारा ले बीजेपी स्थानीय नीति में लगा रही अड़ंगा। झारखंड राज्य समन्वय समिति का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विधानसभा से पारित उन सभी विधेयकों पर व्यापक चर्चा हुई जो राज्यपाल की ओर से लौटा दिए गए हैं। इनमें 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक महत्वपूर्ण थे। कहा गया कि राज्य सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेते हुए इन विधेयकों को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने त्रुटियां इंगित करते हुए समीक्षा के निर्देश के साथ उन विधेयकों को वापस लौटा दिए। बैठक में उठे मामले और राज्य सरकार को की गई अनुशंसाओं की जानकारी देते हुए समिति के सदस्य राजेश ठाकुर व विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजभवन और न्यायालय का सहारा लेकर स्थानीय नीति व नियोजन नीति के अड़ंगा लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन भाजपा के दबाव में राज्यपाल उन निर्णयों को तवज्जो नहीं दे रही है। कोई न कोई त्रुटि बताकर विधेयक को लौटाने का काम कर रहे हैं। 13 जून को झारखंड आ रही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया देवघर, दुमका और गिरिडीह में जनसभा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर बीजेपी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत 13 जून को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। इस दौरान देवघर, दुमका में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं गिरिडीह में पार्टी द्वारा आयोजित संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में शिरकत करेगी। पार्टी के कई नेताओं का शेड्यूल जारी किया गया। इसके तहत रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 12, 14 और 15 जून को संथाल परगना तथा कोल्हान के पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र के विधान पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो राम सिंधे 12 से 15 जून तक रांची, खूंटी एवं जमशेदपुर जिला के प्रवास पर रहेंगे। बताया गया कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं राष्ट्र मंत्री नरेंद्र सिंह रैना का प्रवास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी क्रम में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जनसंपर्क अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए 13 जून को दोपहर 1 बजे देवघर पहुंचेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं 14 जून को बाबा मंदिर की पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात करेंगी। राजस्थान की पूर्व सीएम देवघर से 14 जून को दुमका पहुंचेगी। यहाँ केराबनी में जनसभा को संबोधित करेंगी। फिर यहाँ से गिरिडीह जाएंगी। इस दौरान कनपुरा एवं झगरी में पार्टी द्वारा आयोजित संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में भाग लेंगी। महिलाओं ने दर्ज कराया विरोध। वन बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से निपटी। कहा कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देंगे। रामगढ़ के मांडू प्रखंड क्षेत्र के बुढ़ाखाप के आलोक स्टील प्लांट फैक्ट्री के विस्तारीकरण का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल कंपनी इसके लिए 22.92 एकड़ वन भूमि का अधिग्रहण करने वाली है, जिसके लिए 25 से 30 हजार पेड़ काटे जाएंगे। इसी को लेकर बुढ़ाखाप की महिलाएं पेड़ से निपटकर चिपको आंदोलन की तरफ विरोध दर्ज कर रही है। महिलाएं कड़ी धूप में भी दिन भर पेड़ों की निगरानी कर रही है। महिलाओं ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प ले रखा है। यहां आंदोलन 5 दिनों से चल रहा है। पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं को पुलिस और वन विभाग के कर्मियों से नोकझोंक भी हो चुकी है। महिलाओं के विरोध के कारण पेड़ों की गिनती नहीं हो सकी। रामगढ़ के डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि आलोक स्टील ने ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रदूषण कम करने के लिए सारी जमीन पर पुराने की जगह एडवांस उपकरण लगाने की बात है। ऐसे में फॉरेस्ट क्लियरेंस से पहले की प्रक्रिया में पेड़ों की गिनती की जाती है। महिलाओं का कहना है कि प्रदूषण से पेड़ पौधे मर रहे हैं। फैक्ट्री के जहरीले धुएं से वन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण के कारण हमारी जमीनें भी बंजर हो रही है। फैक्ट्री की चिमनी से निकल रहे धुएं के कारण यहाँ के लोग पहले से ही परेशान है।